मेडिकल में बहुत सारे लोग गरीब आते हैं इलाज कराने के लिए ताकि यहाँ इलाज हो, लेकिन यहाँ सब तो डॉक्टर हैं लेकिन इंसान कोई नहीं है। मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूं कि नॉर्थ मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अवेलेबल तुरंत यहां सीबीआई जांच कराइए और जो भी फर्जी डॉक्टर हैं वहां से निकालिए। यहाँ बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारी बहू बेटियों को, बहुत किसी का माँ को छीन लिया जाता है, किसी को बहन को छीन लिया जाता है। हमने कहा था हाथ जोड़ के कि नर्सिंग होम में मेरी बेटी मर जाए, ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अवेलेबल है यहाँ। फिर मेरी बेटी क्यों गई, मेरे बच्चे क्यों गए, मैं क्यों, मेरा नाती यतीम हुआ, क्यों परेशान हुआ, उसको माँ को कोई ला सकता है? मुख्यमंत्री जी और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के जो भी जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके घरों में बेटियां हैं, आपके घरों में अगर बच्चे हैं, तो उसके सदके में कम से कम इस हॉस्पिटल पर ध्यान दीजिए ताकि वो फर्जी डॉक्टरों को नकेल कसा जा सके और आइंदा किसी के बेटी, किसी का बाप, किसी का भाई यतीम न हो। बस यही गुजारिश है। जब यहाँ सब कुछ है तो यहाँ क्यों लिया जाता है, यहाँ ऐसे क्यों किया जाता है, बाहर से दवा क्यों मंगाया जाता है? हमको ये जवाब चाहिए। यहाँ सब है, हमको बताया कि सब कुछ व्यवस्था है, फिर मेरी बेटी क्यों मरी? At Siliguri Model High School, dreams have no boundaries. We nurture creative minds, encouraging experiments. With experienced and trained faculty and best infrastructure, building your child smarter for the future. Ensuring they learn with twinkling eyes. Admission open for 2024-25. मेडिकल से जुड़ी एक अहम खबर के साथ दोबारा हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हमने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको पिता के दर्द को सामने रखा था। अब वही पिता स्क्रीन के सामने है और कई बड़े खुलासे इस वक्त मेडिकल के सामने आने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक के बाद एक परत दर परत सच्चाई सामने आएगी और सामने जो सच्चाई रखने जा रहे हैं वो एक पिता हैं जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी प्रेग्नेंट बच्ची को तो खो ही दिया, साथ ही जो इनकी बेटी के कोख में नवजात पल रहा था उसे भी उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया। कलाम साहब, क्या बातचीत हुई डॉक्टर साहब? सबसे पहले सिलीगुड़ी एक्सप्रेस को तहे दिल से धन्यवाद जो आपने हमारे बातों को रखा, हमारे बातों को सुना। यहाँ मेडिकल में बहुत सारे लोग गरीब आते हैं इलाज कराने के लिए ताकि यहाँ इलाज हो, लेकिन यहाँ सब तो डॉक्टर हैं लेकिन इंसान कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है। यहाँ डॉक्टर, सरकार ने यहाँ हर एक चीज़ की सुविधा दे रखा है लेकिन उसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है। और एक यहाँ गरीब को शोषण किया जाता है, एक भी बड़े लोगों को बच्चा या कोई भी किसी का हस्बैंड कोई भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसमें भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज मैंने जब डॉक्यूमेंट के लिए तलाश किया, जब बहुत दिन पहले से दौड़ाते दौड़ाते हमें 17 तारीख को दिया था, 2 बार 3 बार दौड़ाया, आज हमने जिद पकड़ गया कि आज या तो कार्ड लेके जाएंगे या तो मरेंगे या मारेंगे। तो उन्होंने हमको पीडी में बैठाया, बैठा करके आधा घंटा तक हमसे बात किया। सुधीर दास ने, सुधीर ना गौतम दास ने हमको बैठा करके सारी समस्या बोले 2 प्रकार। हमको मधुसूदन हलदार चाहिए जिसके अंदर में मेरी बेटी थी, हमको संदीप सेन गुप्ता नॉर्थ यहाँ से मुक्ता मेडिकल वहाँ से नर्सिंग होम से यहाँ लाए थे। यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था है, लेकिन जब सब चीज़ का व्यवस्था है तो मेरी बच्ची को, प्रेग्नेंट बच्ची को क्यों उसको मारा गया? वो अभी तक हमको दवा का सस्पेंशन नहीं मिला है जो दवा देके मारा गया। इसके बाद मैंने सह लिया। इसके बाद मेरी बेटी को सीजर किया। लगभग 14-15 घंटा के बाद मेरी बेटी को, जो अभी वीडियो है, मेरी बेटी का पेट आस्ते आस्ते फूल गया जिसके वजह से उसके अंदर में इन्फेक्शन बन गया। कल हो के बच्चा हमको आगे मिला के बोलता है बच्चा देख कर गया। इसके बाद मैंने सह लिया, मेरी बेटी को ठीक कर दो। इसके बाद बोला कि लीवर खराब है, लीवर का भी रिपोर्ट सही आया। इसके बाद बोला कि माइंड हेमरेज है, माइंड का भी सही आया। इसके बाद किडनी फेल हो गया, ब्लड के लिए तरसाता रह गया। बोला तुम सिफारिश क्यों करते हो? सिफारिश करने से बचा लेगा, अगर सिफारिश नहीं करते हैं तो ब्लड वाला ब्लड नहीं देता है, जिसके वजह से मेरे दामाद को वहाँ से पकड़ा करके बड़ा बाबू थाना में बंद कर दिया। बोला कि आपके यहाँ बोल रहा था ब्लड
नहीं दोगे तो इंजेक्शन निकाल लेंगे। उसी दरमियान में मेरा बच्चा डेथ कर गया था। उस बाप को दिल पर क्या गुजरेगा, बीवी अंदर में है, बच्चा डेथ कर गया है और ब्लड बैंक वाला ब्लड नहीं दे रहा है। जब वहाँ से लेके आया तो ब्लड बैंक वाला बोल रहा है कि 2-3 घंटा के बाद मिलेगा, और वो बोल रहा है डॉक्टर जी अभी चाहिए, इसलिए कभी लेवल नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। हम बहुत ब्लड आपको दिए हैं। इसके वजह से मेरा अनान फनान में टेंशन की वजह से मेरा दामाद से हाथापाई हुआ, जिसके वजह से यहाँ बंद कर दिया गया। हमने कहा जो आपने क्यों, तो बड़ा बाबू बताए कि आप जाके वहाँ कंप्लेन कीजिए, वो अगर बोलते हैं छोड़ने के लिए तो हम छोड़ देंगे, वरना हमको तो वो पकड़ लेंगे। उनको गए बोलने तो उन्होंने कहा कि आप प्रिंसिपल को फ़ोन कीजिए। हम बोले प्रिंसिपल को क्यों, तो हमें समझ में आया कि प्रिंसिपल को ब्लड के लिए हमने सिफारिश किया था, ब्लड दीजिए, और ब्लड के वजह से प्रिंसिपल ने उनको धमकाया था कि आप क्यों नहीं देते हैं, उसी का हमको उल्टा रिजेक्शन है, जिसके वजह से मेरे दामाद को बंद कर दिया गया है। बड़ा बाबू को हम बोल के छोड़ दिए, इसके बाद ब्लड लेके 2 घंटा के बाद वहाँ जाके बैठ गए। बड़ा बाबू फ़ोन करके हमें बुला करके हमने उनको कार्ड दिखलाया, वो सर्टिफिकेट दिखलाया वो बच्चे का डेथ का। इसके बाद उनको बोला, उन्होंने मान लिया मेरी बात को, लिखा करके हमारा दामाद को छोड़ दिया। गलत ट्रीटमेंट हुआ आपकी बेटी का? जी एकदम हुआ है, गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ है तो फिर इसके पास रिपोर्ट कहाँ है? जो इलाज हुआ उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं रिकॉर्ड दिया? नहीं, हमको ये रिकॉर्ड नहीं मिला है, ये पूरा नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है रिकॉर्ड। जो ये रिपोर्ट देने के लिए भी वो लोग जो है ना इग्नोर कर रहे थे, क्या बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे। बोल रहे थे आपको अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो इसका एक प्रोसेसिंग है जो हॉस्पिटल से किया जाएगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट के हिसाब से वहाँ से लेना पड़ेगा बोल रहे थे। तो हम लोग बोले थे भाई यहाँ का ब्लड रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट है, जो ट्रीटमेंट है, वो तो हम लोग को यहाँ से चाहिए। हम लोग उसके लिए प्रोसेसिंग आप जो भेज रहे हैं कोर्ट, वहाँ कोर्ट के जाने का कोई दरकार नहीं है। तो उसके बाद वो बोले ठीक है तो आप जाइए वहाँ पे, कहाँ पे भेजे थे, MSBP में भेजे। तो वहाँ पे गए तो वो बोले आज नहीं मिल सकता, नेक्स्ट टाइम मिलेगा। तो बोले सर हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग अपना काम छोड़ के हर बार नहीं आ सकते। हम लोग बस इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो अच्छा रूल्स है, जो अपना मेडिकल से जो मिलता है, जो वो तो अपना ब्लड रिपोर्ट है ना, वो तो उनको अवेलेबल करना चाहिए, जो चीज़ वो नहीं दे रहे थे। मतलब एनी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ में लाने की कोशिश कर रहे थे और बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे थे। वो भी बोल रहे थे, सुपरिटेंडेंट भी बोल रहे थे कि नहीं होगा, वो प्रोसेस लगेगा। हमने बोला कि अभी हमने देखा है, वहाँ है, अभी हमको चाहिए। जिद पर आ रहे हैं तो वो भी बोलता है ठीक है बैठिए, हम देखते हैं, लेट लग सकता है। हमने जितना लेट लगे, इसके बाद लेट होने के बाद बैठे हैं, तब जाके वहाँ हमको मिला है ये, लेकिन वो भी सही नहीं है रिकॉर्ड। तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए, रिपोर्ट सही नहीं है, इसलिए कि उसमें पूरा दवा का जो दवा खिलाया गया, जो डोज दिया गया, वो है ही नहीं। उसको जो इसमें बीमारी साबित किया है, वो बीमारी है ही नहीं। ये आप कैसे साबित करेंगे? आप तो डॉक्टर नहीं है। तो उसी हॉस्पिटल का ये डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास जिरक्स है। दो अलग है? दोनों अलग है, ये मेडिकल का और ये भी मेडिकल का है। अच्छा, ये मेरे पास आया है और ये अभी मिला है। ये मैंने पहले ही हासिल किया दूसरे बहाने से, और ये अभी मिला है, लेकिन दोनों में नहीं मिल रहा है, दोनों में डिफरेंट है। देखिए ये सब ने हमने जिरक्स किया है, ये नहीं मिल रहा है। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब नहीं मिल रहा है, ये सब मेरे पास है। देख रहे हैं, सब रिपोर्ट है। ये और अभी जो मिला है वो, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हमें न्याय चाहिए, और हम ऐसा चाहते हैं कि मेरी बेटी के साथ जो हुआ, मेरे नाते के साथ जो हुआ, अब इसके बाद किसी बेटी, किसी को बीवी, किसी के माँ के साथ ऐसा नहीं हो। हमें न्याय चाहिए हर हाल में। न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो अब आप ही लोगों के सहारा आप ही दिला सकते हैं। अब हम तो हार चुके हैं, हम तो बेटी खो दिया, अपने बच्चे खो दिया। 1 महीना से मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा दुकान बंद, मेरा घर बंद, मैं मजदूर क्लास का आदमी, एक फुटपाथ पर जिंदगी बसर किया है। एक टाइम खाया है, एक टाइम नहीं खाया है, लेकिन 1500 का दवा हमसे बाहर से मंगवाया जाता था। 7 इंजेक्शन का दाम 1500 रुपया करके है। अब 1500 से जोड़ लीजिए, एक प्रेशर का इंजेक्शन, 4 इंजेक्शन हमें बाहर बोलता लाल ने, जो कि सब अंदर में नहीं है, अंदर में नहीं है। और उनके हिसाब से जो देखे हैं हम यहाँ पर, जो देखा गया है, वो डॉक्टर जब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम लोग को बुलाए थे, 3 डॉक्टर सीनियर डॉक्टर लोग थे, तो वो लोग बोल रहे थे क्या यहाँ पे हाई एंटीबायोटिक दवाई जो दिया गया था, वो 3000-4000 एक सिरिंज का पड़ता था, जो कि अगर बाहर ट्रीटमेंट किया जाता तो आपको 40 लाख से 45 लाख का समथिंग का वो रेंज दिखाया, ठीक है। लेकिन जब हम रिपोर्ट यहाँ पे देखिए, उनका रिपोर्ट अभी लो डोज का एंटीबायोटिक दिया गया था उसमें। तो मीन्स डॉक्टर ने कहा हाई डोज दिया जा रहा है, लेकिन एंटीबायोटिक दिया गया था, जिसका हम लोग अवेलेबल किए थे, मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट किया गया था वो इंजेक्शन का, जिसका प्राइस है 3000 समथिंग बोले थे वो। तो जब यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट अभी जब मिला, जब हम चेक किए, तो यहाँ पे लो डोज का एंटीबायोटिक था वहाँ।
मतलब पूरी तरह से गुमराह किया। जी पूरी तरह का गुमराह किया गया है। यहाँ डॉक्टर तो हैं, हम बोले ना डॉक्टर है, लेकिन इंसान कोई नहीं है। यहाँ अगर इंक्वायरी किया जाए, अगर प्रशासन और सरकार के जो हैं मेन, वो अगर यहाँ आते हैं, सीएम आते हैं या सीबीआई की जांच होती है, तो सभी के सभी पकड़े जाएंगे, छोटे से लेके बड़े तक सभी के सभी पकड़े जाएंगे। और इतना बच्चा, इतना जो डेथ होता है वो नहीं होगा। जो भी आता है मुस्कुराता हुआ आता है, चेहरा खूबसूरत, और जब हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से लाश लेके बच्चे को हाथ में लेकर के तड़पता हुआ निकलता है, रोते हुए। आप चेक कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, हर दिन निकलता है। ऐसा क्यों होता है? उसी के साथ क्यों होता है? अगर यहाँ सब फैसिलिटी है तो सभी लोग क्यों नहीं इलाज कराने आते हैं? सिर्फ गरीबों को क्यों कहा जाता है? नर्सिंग होम से क्यों लाया जाता है यहाँ? हमको ये इंसाफ चाहिए। जब यहाँ सब कुछ है तो यहाँ क्यों लिया जाता है? यहाँ ऐसे क्यों किया जाता है? बाहर से दवा क्यों मंगाया जाता है? हमको ये जवाब चाहिए। यहाँ सब है, हमको बताया कि सब कुछ व्यवस्था है, फिर मेरी बेटी क्यों मरी? हमने कहा था हाथ जोड़ के कि नर्सिंग होम में मेरी बेटी मर जाए, ठीक है नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा अवेलेबल है यहाँ। फिर मेरी बेटी क्यों गई? मेरे बच्चे क्यों गए? मैं क्यों, मेरा नाती यतीम हुआ, क्यों परेशान हुआ? उसको माँ को कोई ला सकता है डॉक्टर में दम? और एक बात जो हमने देखे, जो उनको कहना था क्या, जो ये जो है अपना हार्ट अटैक के वजह से मरा है, एक डॉक्टर बोल रहे थे और दूसरे डॉक्टर बोल रहे थे मिर्गी की वजह से मरा है, ठीक है। लेकिन वो कुछ भी नहीं। जो डेथ सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, उसमें देखा गया है ड्यू टू सम ऑर्गन्स फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन वो किडनी की वजह से। तो किडनी कैसे खराब हो गया? जहाँ कि कुछ दिन पहले दूसरे मेडिकल में किडनी ठीक था बिल्कुल ही, लिवर एलएफटी जो किया गया था उसमें सिर्फ सूजन था, किडनी तो बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ उन्होंने कैसे ट्रीटमेंट किए, क्या किए, वो तो हमको पता नहीं है, ठीक है। बट किडनी जो ठीक है, वो किडनी ऑटोमेटिकली दोनों कैसे खराब हुआ? जब डायलिसिस के लिए भेजा गया तो डायलिसिस हुआ, तो उसके बाद डायलिसिस का यूनिट का डॉक्टर बोले तो वो सही है, ठीक है, आप बात कर सकते हैं, ये बोलेगा, ये भी यहाँ था, ये भी ब्लड बोला था, हम भी देंगे ना। और वो लोग बस इतना ही स्वीकार कर रहे हैं जो मिसबिहेव किए हैं हम लोग खुद वो पेशेंट के साथ, जो नहीं करना चाहते, जो नहीं करना चाहिए था, वो लोग बोल रहे हैं हम मिसबिहेव किए हैं। नमस्कार करो। हाँ इनकी मम्मी, हाँ ये मेरी नाती है। ये खुश रहिए। बात करो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? समीर हैदर। आपने मम्मा को देखा था हॉस्पिटल में? क्या हुआ था मम्मा को? और अंदर में रहती थी ना, डॉक्टर ना उसको मार रहा था। अब अंदर में कैसे हाथ ब्रेक कर देगा ना, साला आपका मुंह तोड़ देगा। ठीक है रखो, ठीक है रखो बाबू। साला ये मेरे दामाद है, जो ये अभी हॉस्पिटल में बार बार मतलब ये गिर जाते हैं, चक्कर आता है, ये बहुत ही मतलब एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान है। अम्मी को डॉक्टर को रहम नहीं आया। ये जो हम एंटीबायोटिक डोज दिए हैं जिसका प्राइस था 3000, ये देखिए समझे, लेकिन वो मेरे पास है, रिकॉर्ड भी है, लेकिन यहाँ पे जब वो बना के दिए रिपोर्ट, उसमें लो डोज चलाया गया था एंटीबायोटिक जिसका प्राइस इतना नहीं है। और डेथ सर्टिफिकेट का कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूं कि नॉर्थ मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अवेलेबल तुरंत यहां सीबीआई जांच कराइए और जो भी फर्जी डॉक्टर हैं वहां से निकालिए। यहाँ बहुत सारे गरीबों को, बहुत सारी बहू बेटियों को, बहुत किसी का माँ को छीन लिया जाता है, किसी को बहन को छीन लिया जाता है। यहाँ सब आता है इलाज कराने के लिए। आपका सब कुछ यहाँ सही है, डायलिसिस सब चीज़ का मशीन है, लेकिन आपका यहाँ डॉक्टर नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा लापरवाही है। आपसे गुजारिश है कि अब बेटी को मरने से बचा लीजिए। ये बहुत मैं आभारी रहूँगा आपका मुख्यमंत्री जी, और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के जो भी जिम्मेदारान हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आपके घरों में बेटियां हैं, आपके घरों में अगर बच्चे हैं, तो उसके सदके में कम से कम इस हॉस्पिटल पर ध्यान दीजिए, ताकि वो फर्जी डॉक्टरों को नकेल कसा जा सके और आइंदा किसी की बेटी, किसी का बाप, किसी का भाई यतीम न हो। बस यही गुजारिश है। और मेरी बेटी तो चली गई, आइंदा किसी का न हो। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बच्चे का तो माँ को छीन लिया गया, जो कि बच्चे को दौड़ा दौड़ा के माँ खिलाती है। वो बच्चा आज दिन रात रोते रहता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। उसको कौन देखेगा? उसका जिंदगी कैसे बसर होगा? वो कैसे पढ़ाई करेगा? उसको कौन कराएगा?
ये हमें इंसाफ चाहिए। और बच्चे के लिए थोड़ा सा अगर कोई सरकार अगर मदद कर सकता है तो मैं उसको शुक्रिया अदा करूंगा। जो भी इसके लिए मदद करेगा मैं उसका शुक्रिया और आभारी करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे कि बोला गया था कि वहाँ पे जो हार्ट अटैक के वजह से मृत्यु हुआ, मतलब डेथ हो गया है, समझे। और उसके हिसाब से जब वहाँ से हम लोग यहाँ से लिए थे, जो मिला था डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखा गया है मल्टी ऑर्गेन्स फेलियर ड्यू टू एक्यूट किडनी, राइट। तो जिसके हिसाब से वो बोले हम लोग को, डॉक्टर ने जो अभी कुछ देर पहले हम लोग को बोले थे, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी गलत है। और जब उसकी माँ बेहोश पड़ी थी रात भर, उसी टाइम इमीडिएटली उनको सर्जरी करना था, क्योंकि पेट में बच्चा है, कुछ वजह है, कुछ हुआ होगा, पेट फुला हुआ था, तो रात भर छोड़ा गया था, जो कि 14 घंटा के बाद 11 बजे वो ऑपरेशन थिएटर में डाले थे, जिसके वजह से बच्चा का भी डेथ हो गया। उसके बाद में माँ का भी डेथ हो गया है 5 घंटा के बाद। सरकारी प्रशासन अगर हमारा कुछ नहीं करता है तो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, अगर प्रशासन इस मैटर में हमारा अगर कुछ नहीं करते हैं तो हम यही कहेंगे डॉक्टर मधुसूदन हलदार और डॉक्टर मधुसूदन हलदार के अंडर में जितने डॉक्टर थे वो हमारे हवाले कर दिया जाए। जो उनके साथ सुलूक करेंगे वो अपना देख लेंगे। जैसा सुलूक किया जाएगा, जो हमारे साथ वो सुलूक किए हैं उससे कम ही सुलूक करेंगे, लेकिन उनको अपना हवाले कर दिया जाए। अगर प्रशासन अगर हमारे कुछ नहीं करते हैं, इस मामले में अगर प्रशासन कुछ नहीं करते हैं तो डॉक्टर मधुसूदन हलदार और डॉक्टर संदीप सिंह गुप्ता को भी चाहिए, उनसे हमको मिलाइए, और नहीं तो हमको उनके साथ मीटिंग कराइए, उनसे हम बात करना चाहिए। मेरा नाम है MD अमजद रजा, मैं नेशनल ह्यूमन राइट की तरफ से हूँ जी। तो मधुसूदन हलदार और उसके टीम सभी लोगों को चाहिए। वो लोगों को खोजते हैं तो नहीं मिलता है, बोलता है रिटायर। अरे रिटायर हो गया तो तुमने उसको कैसे भर्ती कर लिया? दवा नहीं खिला पाता है, पूछते दवा खाई तो नहीं खाए, खिलाइए दवा खिलाता है बोलने से। सोचने की बात तो ये है मैडम जी कि लोग सरकारी से भाग करके प्राइवेट में जाते हैं, और हमको प्राइवेट से भगा करके सरकारी में डाला गया, और वो भी ऐसे डॉक्टर के हवाले कर दिया गया कि वो 2 महीने हफ्ता दिन में वो मेडिकल से रिटायर होने वाला है। ये तो हमारे साथ ये पॉलिटिक्स खेला गया है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ ये पॉलिटिक्स हुआ है। हम अपना बेटी खोए, नाती खोए हैं। नेक्स्ट ऐसा आने वाला किसी बेटी के साथ, किसी भाई के साथ, किसी बाप के साथ ऐसा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो आपने देख लिया कि डॉक्टर के कथनी और कथनी में कितना का फर्क है। डॉक्टर के ऊपर कई संगीन आरोप लगे हैं कि लापरवाही की वजह से 2 जिंदगियां खत्म हो गई। हालांकि जो 2 जिंदगी खत्म हुई है उसका जिक्र तो हो रहा है, लेकिन उस जिंदगी से और कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई थी उनका क्या? लगातार परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि उन्हें न्याय चाहिए। उनकी बेटी के साथ जो हुआ उसे तो वो लौटा नहीं सकते, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में कोई यतीम ना हो, किसी की बेटी उससे हमेशा के लिए जुदा ना हो, इसके लिए वो इंसाफ चाहते हैं। और चाहते हैं जो इस पूरे मामले में जिसकी लापरवाही से इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटी है उस पर तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उन्हें सबक नहीं मिलेगा और गलतियां बार बार दोहराई जाएंगी। ख्याल रखिएगा, देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।